तो बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 सितंबर यानी कि आज जेई मेन का जो शिफ्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे मेरे स्टूडेंट्स से मिले हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं हम ये कर पाए, उसको फॉर्म कर पाए, बट फिर भी रफली जो भी डेटा था उसको लेके हमने एक क्वेश्चन बनाया है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या बोला गया था कि 2 टावर हैं समझ लो, या 2 पोल हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है। 2 पोल हैं, एक का लेंथ क्या है 10 मीटर है आपके पास, ठीक है ना, और दूसरे का लेंथ क्या है 15 मीटर। तो क्या हुआ, इस डी पॉइंट से मैंने देखा बी पॉइंट को, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ठीक है। फिर इस सी पॉइंट से किसको देखा, इस दूसरे पोल को देखा, इस दूसरे पोल के टॉप को देखा, मतलब एक के बॉटम से दूसरे के टॉप को एंड दूसरे के बॉटम से दूसरे इसके टॉप को देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये दोनों जो लाइन ऑफ साइट है ये इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पे, एफ पे, ठीक है। तो आपसे ये ई एफ डिस्टेंस पूछा गया था, इस ई एफ की हाइट पूछी गई थी। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा थ्योरम होता है, क्लास 10 में आप लोगों ने प्रूव किया होगा कि जो 1/x है, जो बीच वाला हाइट है वो किसके इक्वल होगा, उसका रेसिप्रोकल 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। तो बस बच्चों यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूँगा इसको, 1/x इज इक्वल टू क्या, एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा 30। सो दिस विल बी 3 प्लस 2, सो दिस विल बी 1/x इज इक्वल टू 5/30, सो x इज इक्वल टू 6, ठीक है ना बच्चों। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या था, r इज इक्वल टू 0 टू व्हाट, r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। 50 माइनस r C6 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं r की वैल्यू को अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो ये जो टर्म है ये कैसा दिखेगा। तो अगर मैंने r इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आएगा 56, फिर क्या करोगे r की वैल्यू 1 पुट करोगे, सो दिस विल बी व्हाट, सॉरी 49 C6। फिर आप r की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 48 C6, ठीक है। तो ये जाते चला जाएगा, जब आप फाइनली r की वैल्यू 20 पुट कर दोगे तो दिस विल बी व्हाट 30 C6, ठीक है। तो बच्चों ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो लॉन्ग मेथड होता है इसका, ठीक है। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। तो शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जैसे मान लो कोई वैल्यू ऐसे जा रही है के सी के प्लस वट, के प्लस 1 सी के प्लस वट, के प्लस 2 सी के, ठीक है, डॉट 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 वट एन सी के तक जा रही है, ठीक है ना। देखो अपर सबस्क्रिप्ट जो है ना वो बढ़ रहा है एक एक करके, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है, देखो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, के से होनी चाहिए। तो अगर के सी के से शुरुआत होती है, ठीक है, एंड कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। तो जो आंसर होगा इसका क्या होगा, n+1 सी के प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं वो कॉन्सेप्ट लगाऊं तो यहाँ पे जो है 50 तक तो जा रहा है, 50 C6 जा रहा है। यहाँ से देखो बच्चों तो बढ़ रहा है, लास्ट टर्म को अगर आप देखोगे तो 30 के बाद क्या आ रहा है, 30 के बाद ऐसे उल्टा अगर आप देखोगे तो 31 C6 हो रहा है, ठीक है। बढ़ तो रहा है, बट यहाँ पे अगर 6 से चालू होता तो ज़्यादा सही होता। तो पहले तो मैं क्वेश्चन को जो है ना थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 30 C6, 31 C6 प्लस वट 32 C6, ठीक है ना। इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, रिवर्स कर दिया 50 C6, ठीक है। तो बच्चों अगर ये चीज़ 6 से चालू होती तो अच्छा लगता, लाइक 6 C6, 7 C6, ठीक है ना, 8 C6। तो ये सारे टर्म्स मैंने इसको दे दिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। कहाँ तक दे दिया 29 C6 तक मैंने खुद से दे दिया, ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये वाला जो है मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे किस में, इसको 30 C6 प्लस 31 C6 कितना 50 C6। ये मेरे पास ये जो वैल्यू है ये मेरा क्वेश्चन था, ये जो है ये जो टर्म है ये पूरा ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मेरा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू मुझे को निकालनी थी। तो इसको मैंने क्या किया, ये वाला चीज़ ऐड किया है, ये वाला यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसके पहले वाला पार्ट मैंने ऐड किया है। तो ये सेम पार्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ सो दिस विल बी व्हाट माइनस ऑफ C6 से लेके कहाँ तक 29 C6 तक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहाँ से अगर आप देखोगे इसको शुरू से लेके कहाँ तक, अब इसको अगर लास्ट तक देखोगे सो दिस विल बी व्हाट 51 C7। देखो इस वाले फॉर्मूले से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 7 फिर एक एक करके बढ़ रहा है, कहाँ तक जा रहा है 50 तक जा रहा है। तो एक एक इंक्रीज कर दो बस, तो क्या हो जाएगा 50 तक अगर ये जा रहा है तो क्या हो जाएगा 51 C7 माइनस, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये भी क्या है 6 से लेके जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है 29 तक जा रहा है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 30 C7। तो बच्चों अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का कुछ आंसर होगा ऑप्शन में, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। तो उसमें से एक ऑप्शन ये होगा 51 C7 माइनस वट 30 C7, ओके। तो बच्चों पेपर में बाइनोमियल का एक और सवाल था, देखिए इस सवाल को हम लोग करते हैं। तो इस सवाल को करने के भी 2 मेथड है आपके पास, ठीक है। देखो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या है। तो ये है क्वेश्चन 2x² प्लस 3x प्लस 4 का पावर 10, ये है LHS। तो RHS में क्या करोगे, जब आप r की जगह 0 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा a0 इंटू x टू दी पावर 0। तो x टू दी पावर 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो 1 है। क्या दिखेगा a1 x का पावर 1 प्लस a2 x², ठीक है। ये पॉलिनोमियल लिखी हुई है, कहाँ तक जाएगी a20 x टू दी पावर 20 तक जाएगी, राइट, ठीक है ना बच्चों। तो इतने सारे टर्म्स इसको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये एक्सप्रेशन वहाँ तक जा रहा है आपके पास तो आप क्या बोलोगे, तो आपको क्या बताना है कि बीच में सर एक क्या आएगा a7 आएगा, a7 यानी क्या आएगा x टू दी पावर 7 के साथ आएगा a7,
ठीक है, एंड A13 किसके साथ आएगा, x टू द पावर 13 के साथ। तो बेसिकली क्या करना है आपको, x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट एंड व्हाट x टू द पावर 13 का कोफिशिएंट का रेशियो चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 बाय व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 13। तो बच्चों ये रफ क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं। तो इसको निकालने के दो तरीके आपके पास, एक तो आप क्या कर सकते हो मल्टीनोमियल थ्योरम और एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, ट्रेडिशनल मेथड से भी मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन कर रखा है पहले प्रीवियस ईयर बाइनोमियल में। तो आइए हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, 2x² है ना, तो आप सोचो कि पावर कितना चाहिए मेरे को, 7 चाहिए। मैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैंने इस x² को पावर में कितना दे दिया, 2 दे दिया, और इस x को पावर 5 दे दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 पावर मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर 5, एंड ये क्या क्रिएट करके देगा मेरे को, x टू द पावर 2। तो x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 7। तो टोटल 10 है मेरे पास n, तो 5 और 2 7 इसको दे दिया, तो इसको कितना देना पड़ेगा, 3, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन, x² को क्या दे दूं मैं। तो बच्चों ये गलती यहाँ पे ये हो गई कि अपन ने इसको 2 दे दिया, बस इसको 2 नहीं देंगे, इसको क्या देंगे, 1 देंगे, तभी तो 7 क्रिएट हो जाएगा ना। x² आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x टू द पावर 5, तो टोटल क्या आ जाएगा 7। तो इसको कितना देना पड़ेगा, 5 5 और 1 6 हो गया, तो इसको कितना दे दूंगा मैं, 4 दे दूंगा, ठीक है। तो सॉरी फॉर द एरर। अब देखिए और क्या हो सकता है, अब मान लो इसको 2 दे दिया, तो इसने कितना क्रिएट कर दिया, x² ने कितना पावर दे दिया आपको, x² का पावर 2, यानी x टू द पावर 4 आपको मिल चुका है, और 3 चाहिए, तो वो कौन दे देगा, x को दे दो पावर, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपके पास, x टू द पावर 7 हो गया। अब टोटल पावर कितना है, 10 है, तो 10 में से क्या है, 2 और 3 दे दिया, तो 5 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि इसको मैं क्या दे दूँ, 1 दे दूँ, एंड इस x को कितना दे दूँ, 6 दे दूँ, तो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कितना मिलेगा, 6 के साथ कितना मिलेगा, 3। तो भी बच्चों क्या, नहीं सॉरी ऐसे नहीं क्रिएट होगा, ये वाला नहीं हो पाएगा ना। तो बच्चों और क्या कर सकता हूँ मैं, x² को मैं कितना दे दूँ, 3 दे दूँ, ठीक है। तो x टू द पावर 6 क्रिएट हो जाएगा, इसको मैं 1 दे दूँ, और इसको कितना दे दूँ, 6, ठीक है। तो ये सारे केसेस बनेंगे, ठीक है। और कुछ 7 का केसेस बन सकता है क्या, x टू द पावर 7 अगर मैं इसको ही 7 दे दूँ, ठीक है, एंड इसको अपन क्या दे दे, 0 दे दे, और इसको 3 दे दे, तो भी तो बन जाएगा ना। देखिए बच्चों, तो ये सारे 4 केसेस आ गए, ठीक है। तो अब जब मैं इनका सॉल्यूशन करूंगा तो इनकी वैल्यू कैसे निकालूंगा हर एक केस के लिए, देखो कैसे लिखते हो आप, फैक्टोरियल 10 लिखोगे टोटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 5 एंड व्हाट, फैक्टोरियल 4, ठीक है। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 2 को क्या मिल रहा है, 2 के पावर में क्या जाएगा, 1, तो ये क्या आएगा, 2 के पावर में 1, x के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 सॉरी इंटू होगा, 3 टू द पावर में कितना आ जाएगा, 5 इंटू व्हाट, 4 टू द पावर में 4, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको लिखूँ इस वाले को, सो दिस विल बी फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू व्हाट, 4 टू द पावर 5, ठीक है। तो बच्चों इतना लेंदी क्वेश्चन तो नहीं आया होगा, डेफिनेटली ये जो टर्म्स होंगे इस तरह के, ये जो टर्म्स लिखा हुआ होगा डेफिनेटली थोड़ा ईजी लिखा होगा, ताकि आप कैलकुलेशन कर पाओ। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे a टू द पावर 7 की, ठीक है, x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट निकालेंगे, एंड सिमिलरली x टू द पावर 13 का कोफिशिएंट निकालोगे, फिर उसका रेशियो करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा 4th सवाल है प्रोबेबिलिटी का। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाई अ मैन इज वॉट 1/10, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/10 है टारगेट हिट करने का। व्हाट मस्ट बी द लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स, ठीक है ना, क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स बोला है, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज व्हाट ग्रेटर देन व्हाट 1/4। मतलब क्या है कि देखो कोई एक पर्सन है, ठीक है ना, टारगेट को हिट कर रहा है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10 है। अगर मान लो उसने एक बार शॉट फायर किया तो 1/10 प्रोबेबिलिटी है कि वो शॉट लग जाएगा टारगेट को, एंड 9/10 प्रोबेबिलिटी है कि वो शॉट टारगेट को नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है। तो क्या पूछा है कि कितने बार उसको फायर करना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाए, 1/4 से ज़्यादा हो जाए। तो देखो बच्चों इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट h लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कैसे होगा, देखो हो सकता है कि उसने पहला बार फायर किया और पहला बार ही क्या हुआ, टारगेट हिट कर गया, ठीक है, बट जरूरी तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही हिट हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। या क्या केसेस आ सकते हैं कि पहला बार उसने हिट किया, हिट नहीं हुआ, तो अगर हिट नहीं हुआ तो क्या हुआ, 9/10, ठीक है ना, 9/10 वाला इवेंट हुआ, ठीक है, एंड सेकंड टाइम उसने क्या किया, हिट कर दिया, ठीक है। या ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम चूक गया, फिर सेकंड टाइम फिर से चूक गया, फिर थर्ड टाइम उसने जाके हिट करा, ठीक है। तो ये चलते जाएगा, कितने तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस व्हाट 9/10 स्क्वायर प्लस 9/10 क्यूब, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा। तो यहाँ से अगर मैंने 1/10 कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी 1 प्लस 9/10 प्लस व्हाट 9/10 स्क्वायर, कितने तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जीपी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1/10 इंटू कितना हो जाएगा, ए तो 1 हो गया आपके पास, 1 माइनस आर का पावर एन, यानी व्हाट 9/10 टू द पावर एन डिवाइडेड बाई व्हाट 1 माइनस 9/10, आर इज व्हाट 9/10 है ना, देखो जीपी का, ठीक
ठीक है ना, 9/10 सॉरी 1/10 है, नहीं बच्चों 9/10 है, सही है, दिस विल बी 9 स्क्वायर, ठीक है ना, दिस विल बी 9 स्क्वायर बाई 10 क्यूब, सो दिस विल बी 9 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर, तो 9/10 है आपके पास। तो जब आप इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1/10, और यहाँ का जो 1/10 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये एंड ये क्या हो गया आपके पास, कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या आपके पास 1 - 9/10 टू दी पावर n, ठीक है। तो ये होगी बच्चों मेरी प्रोबेबिलिटी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए मेरे पास, दिस प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 - 9/10 क्या होना चाहिए टू द पावर n, दिस प्रोबेबिलिटी मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन कितना चाहिए 1/4 होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना बच्चों। तो अगर वो 1/4 से बड़ी होनी चाहिए तो अपन क्या कर रहे हैं इसमें 1/4 इसको इधर ले आए, तो 1 - 1/4 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 9/10 टू द पावर n, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट 3/4 ग्रेटर देन 9/10 टू द पावर n। तो अब अगर आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ आप क्या कर लो, लॉग ले लो सिंपली, सो लॉग 3/4, ठीक है ना, बेस 10 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू अपने को पता है, या हो सकता है क्वेश्चन में दी हुई हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा 9 टू दी बेस 10 माइनस व्हाट लॉग 10 टू दी बेस 10, ठीक है ना, लॉग a - b वाली प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो LHS में क्या आ जाएगा, log 3, मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाओ कि बेस क्या है आपका 4 है, log 3 - log 4 इज़ व्हाट ग्रेटर देन व्हाट n टाइम्स log 3 - log, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट ग्रेटर देन n इंटू व्हाट log 9 - 1, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको अगर आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो जो इक्वेशन है वो कैसा दिखेगा, log 3 - log 4, तो मैं इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ log 9 - 1 को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, साइन रिवर्स करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि log 9 टू द बेस 10 की वैल्यू जो होगी 1 से कम होगी, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 से कम होगी, तो यानी ये क्वांटिटी नेगेटिव है। तो अगर आप इससे डिवाइड कर रहे हो दोनों साइड तो क्या करना पड़ेगा, साइन रिवर्स करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक करा होगा फॉर श्योर। तो log 3 की वैल्यू आप पुट कर दो, log 3 टू दी बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 0.47, राइट। जिन बच्चों ने केमिस्ट्री में याद की होगी या मैथ्स में याद किया होगा, तो 0.47, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6 डिवाइडेड बाई व्हाट log 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों, यानी इसका डबल हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट 0.94 -1 से लेस देन n, ठीक है ना। n क्या होगा, इससे बड़ा होना चाहिए, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, n का वैल्यू n मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, आपके पास क्या आ जाएगा -0.13 बाई व्हाट -0.06, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो दिस विल बी n ग्रेटर देन व्हाट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लो 2.1 है, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो n की जो लीस्ट वैल्यू है कितनी हो जाएगी 3। तो अगर 3 बार शॉट फायर करेगा तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है जो टारगेट को क्या करेगा, हिट कर लेगा, ठीक है। तो बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन था, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ये फेमस क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बाई पार्ट्स का। तो ऊपर क्या x स्क्वायर है, नीचे क्या x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, मैंने क्या करा, इसको x स्क्वायर के साथ क्या करा cos x एंड sec x को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ऊपर 1 है ना, 1 को आप क्या लिख सकते हो, cos x इंटू sec x लिख सकते हो, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, नीचे एज इट इज़ है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको बाई पार्ट्स में, बाई पार्ट्स का ये क्वेश्चन है, देखो अभी दिखेगा आपको, अभी चमक नहीं रहा है, अब दिखेगा, दिस इज x sec x, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया x cos x बाई व्हाट x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला टर्म, दिस पार्ट विल बी इंटीग्रेटेड ईजिली, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो x sin x प्लस cos x को अगर आपने t सपोज किया, दिस टर्म को अगर आपने t सपोज किया, तो ऊपर क्या होगा, x cos x जो होगा उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मतलब इसको आपको क्या करना, बाई पार्ट से इंटीग्रेट करना है। तो बाई पार्ट से इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को u मान लूँगा, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, u बोलो या फर्स्ट फंक्शन बोलो, दिस इज माई व्हाट v। तो अब जो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, सो दिस विल लुक लाइक x sec x को रख के किसका इंटीग्रेशन, x cos x बाई व्हाट x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, ठीक है, माइनस क्या होगा x sec cos x का, सॉरी x sec x का डिफरेंशिएशन, तो इस विल बी व्हाट x इंटू sec x इंटू tan x प्लस sec x को रख के x का डिफरेंशिएशन इज व्हाट 1 इंटू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वापस से। तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, -1 बाई व्हाट x sin x प्लस cos x, ठीक है ना बच्चों। आप देखना नीचे क्या हो जाएगा, 1 बाई वी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा dv। तो ये इंटीग्रेशन होगा इसका, ठीक है ना, इस टर्म का, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, -1 बाई x sin x प्लस cos x dx, ठीक है। आप करना आराम से इंटीग्रेट, नीचे वाले को v सपोज करके, ठीक है ना, ये t सपोज करके आप कर लेना,
ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास है सवाल। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा यहाँ से, ये आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर अगेन इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, यहाँ पे इसका आंसर लिख लोगे एक्स एक एक्स इंटू वट -1/x sin x प्लस cos x, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्चुअली x कॉमन आ जाएगा आपके पास, क्या sec x इंटू टेन एक्स प्लस वट sec x बाई x sin x प्लस cos x dx। तो बच्चों आप जब एलसीएम लोगे यहाँ से ऊपर वाले टर्म से, ठीक है, sec x को क्या लिखोगे 1/cos, tan x को भी क्या लिखोगे sin बाई cos, और यहाँ भी क्या लिखोगे 1/cos। तो जो आपका cos होगा वो क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा एंड cos एक कॉमन आ जाएगा, फिर वहाँ से क्या होगा आपके पास आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। आप इस पार्ट को सॉल्व। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पहले ही देख लिया होगा इंटीग्रेशन जब मैं कर रहा था। तो लेट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन fx है, ठीक है, सच दैट उसके ये रिलेशन दिया हुआ है कि f of x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस वॉट एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड इफ लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बाई x की जो वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 1 दी गई है इसकी वैल्यू आपके पास, ठीक है। देन आपको क्या पूछा है, f'3 पूछा है, ध्यान देना बच्चों, क्या पूछा है आपसे, f'3 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल बता दिया आपको कि हाँ ये बच्चों ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखो जो इस तरह के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कभी भी मिलता है इस तरह का एक्सप्रेशन, तो इसमें आप क्या पुट कर दो, एक्स और वाई को कुछ आप पुट करते हो, ठीक है। तो लिमिट अगर 0 की ओर जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक्स की जगह, एक्स और वाई की जगह क्या पुट करने जा रहा हूँ, 0 पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपके पास, देखो f0 इज इक्वल टू RHS में क्या आ जाएगा 2f0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, f0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0। तो f0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0, ठीक है। तो अब क्या बोला और क्या बोला इस बारे में कि फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल। अच्छा, तो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए बताओ, व्हाट आई कैन राइट, f' को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सपोज लिमिट क्या लिख सकता हूँ, x टेंस टू 0, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास एफ एक्स प्लस एच माइनस वॉट एफ एक्स बाई एच, ठीक है। ये सबको पता है कि f' की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो अब बताओ इस एफ एक्स प्लस एच को मैं इसका यूज़ करके ब्रेक कर सकता हूँ, इस क्वांटिटी का यूज़ करके ब्रेक कर सकता हूँ ना, कैसे, देखो जो रिलेशन दिया एफ एक्स प्लस एच को मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स प्लस वॉट एफ एच प्लस क्या हो जाएगा एक्स इंटू एच प्लस इंटू वट एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ एच है, राइट, माइनस क्या बचा आपके पास एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई वट एच, ठीक है। तो ये एफ एक्स क्या हो गया आपके पास, कैंसल आउट हो जाएगा। देन व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर बाई वट एच, ठीक है। तो आप चाहो तो आप इसको अलग अलग कर दो। क्यों अलग अलग कर सकता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी डेफिनाइट आएगी। देखो क्यों, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये क्या हो जाएगा एफ एच बाई एच प्लस दिस विल बी लिमिट एच टेंस टू 0 अलग अलग कर दिया मैंने, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, एच कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 एक एच गया तो क्या बचेगा एक्स एच बचेगा। तो जब मैं एच को 0 पुट करूँगा तो क्या होगा, ये वाला चीज़ तो क्या हो जाएगा, आखिरी वाला चीज़ क्या हो जाएगा आपके पास 0। यहाँ पे तो एच पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सेकंड वाली का वैल्यू। अब देखो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले ने आपको दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखो ये दे रखा है, ये स्टेटमेंट क्यों दे रखा है, ये वाला स्टेटमेंट देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बाई एक्स कितना है 1 है, तो एक्स की जगह अगर मैंने एच ले लिया तो सेम चीज़ ट्रू होगी इसके लिए भी। तो यहाँ पे लिमिट एफ एच बाई एच टेंस टू 0 इसकी वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा 1, यानी आपके पास क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी एफ डैश क्या पूछा था आपसे 10, क्या पूछा था, देखो बच्चों यहाँ पे पुट कर दो आप एक्स की जगह, एफ डैश 3 पूछा था, सॉरी। सो एफ डैश क्या है आपके पास 3 है, सो दिस विल बी 1 प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 1 वॉट 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पुट वगैरह किया, ठीक है, रिलेशन निकाल लिया एंड देन उसके बाद सिंपली एफ डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है, एंड देन एक्स की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, ठीक है। सो प्रीटी इजी। बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ऐसे भी सिंपल ही आता है। सो मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, कितना 10 दिया हुआ है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है 8 है यहाँ पे, ठीक है, कितना दिया है 13.5 दिया है, ठीक है। एंड उन 8 में से 6 ऑब्जर्वेशंस की आपको वैल्यू दी है 5, 7, 10, 12, 14, 16, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि टोटल 8 थे ना, तो 2 बच गए, तो 2 कहाँ गए, ए एंड बी सपोज कर लो उनको, तो उन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा है आपसे, ठीक है ना। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ए माइनस बी है, तो जैसे क्या है ए 2 है एंड बी क्या है 3 है, ए बी 3 है, तो 2 माइनस 3 का मॉड, ठीक है ना, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर आपसे पूछा है तो आप देखो मैं क्या करता हूँ, क्या करेंगे हम लोग इसको, देखिए मैं आपको पूरा तो नहीं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। मीन दिया हुआ है आपके पास, यानी क्या बोल सकते हो समेशन ऑफ
एक्स आई, ठीक है ना, आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक 8 तक, 8 वेरिएबल्स हैं, बाई वॉट 8, ये सबका सम हो गया ऊपर में, बाई वॉट इज इक्वल टू कितना दिया है 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 10, ठीक है ना, मतलब 8 ऑब्जर्वेशंस का दिया है। तो x1 x2 डॉट 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 कितना x6 प्लस x7 प्लस x8 इज इक्वल टू कितना है 10 है। तो x7 और x8 वो वेरिएबल है जो कि अननोन है, उसको मैं a और b अगर मान लेता हूँ तो आप इन सब का सम कर सकते हो, 5 प्लस वट 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस वट a प्लस b इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए एंड बी में एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अगर ए एंड बी में एक और इक्वेशन मिल जाता है तो आपका काम हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन आपको कहाँ से मिल जाएगा, देखो इस ये से मिल जाएगा, वेरिएंस दिया हुआ है ना आपके पास, क्या दिया वेरिएंस दिया है। तो जैसे आप वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना, वेरिएंस का, तो वहाँ से क्या होगा आपको ए एंड बी में एक और इक्वेशन मिल जाएगा, फिर आप उन दोनों को सॉल्व करोगे तो वहाँ से क्या होगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो आपको ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वहाँ से ए माइनस बी का मॉड बता सकते हो आराम से, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन था आपका 8th क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक इलिप्स दिया गया था, ठीक है ना, इलिप्स का ये इक्वेशन दे दिया, ठीक है। एंड इसेंट्रिसिटी डायरेक्टली नहीं बताई गई थी, क्या बोली गई थी, इसेंट्रिसिटी जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन की। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो बच्चों आपको पता है कि क्वाड्रेटिक है अगर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो अगर ये a नेगेटिव है, देखो यहाँ पे t² का कोएफिशिएंट क्या है नेगेटिव है, तो इसका जो है ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा आप निकाल सकते हो कैसे, -b/2 है, ये वर्टेक्स होता है, -d/4 है। तो जो इसका जो मिनिमम वैल्यू निकालोगे, यानी -d/4 है, जब मैं इस क्वाड्रेटिक के लिए निकालूंगा, ठीक है ना, -d/4 है, तो वो मेरी किसकी वैल्यू है, e की वैल्यू है, ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के लिए। तो डायरेक्टली ई नहीं बताया गया आपको, ठीक है। एंड LLR दिया हुआ है, यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कितना 2b² की वैल्यू दी हुई है 10। मतलब ए एंड बी में एक इक्वेशन यहाँ दिया गया है, एंड जब आप यहाँ से इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे, 5/12 प्लस t माइनस t² की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, -d/4a करके, चलो मैंने कैपिटल लिख दिया। सो अगर आप इसको निकालोगे तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा आपके पास ई के टर्म्स में आएगा, तो सॉरी ई की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से, ठीक है। मान लो सपोज कि यहाँ से 5 आ गया, सपोज मैंने बस ले लिया, तो ई मान लो 5 आ गया आपके पास, ई कितना आ गया 5, तो e² की वैल्यू, ई का वैल्यू और क्या होता है आपके पास, √1 माइनस b²/a² इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास, ई क्या होगा, ए एंड बी में एक और इक्वेशन आ जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ पे है आपके पास, एक इक्वेशन का है यहाँ पे है, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके क्या कर सकते हो बताओ, ए एंड बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वहाँ से a² प्लस b² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि श्योर डेटा क्या है, तो डेफिनेटली इधर उधर का क्वेश्चन सॉल्व करके अगर कुछ भी डेटा अगर अलग से आ गया तो फिर गलत आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकता है, इसलिए मैंने नहीं सॉल्व किया। बट हाँ, इस क्वेश्चन का जो एक रफ जो डेटा था वो इस पर मैंने आपको बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे करके करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक इतने ही सवाल आए हैं, अब इतने सवाल मैंने कर लिए हैं, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी के सवाल जैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली इसको शेयर करो, क्योंकि ज्ञान और प्रसाद हमेशा बांटते रहना चाहिए। सो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।